Hello friends, very good morning to all of you. In our previous video which I have made last night, there I have covered about different terms. When you'll come across those videos, there's a small request to you. Please watch all the videos in a sequence. जब आप sequence में देखेंगे from where I have started this GST thing, everything is connected. हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और अगर आप सारे वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखते हुए आते हो तो आई एम श्योर इनफ दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मैनी कॉन्सेप्ट्स. आई कांट से कि आप 100% श्योर हो जाओगे इसमें, बट इट विल बी फार मोर ईजियर जितना पहले डिफ़िकल्ट था ये. Now let's move on to this particular video. What we have over here is that the very first thing, like always as I mentioned, this is the WhatsApp number and this is the Instagram ID. If you have any kind of doubts, any difficulty, please directly message me, because if you message me, then only I can help you. Then only I can help you in any kind of problems which you are facing right now. Now, moving on to the topic which I am going to cover in this particular video. In this particular video, we are going to learn about stock market terms and their meaning using simplified methods. Now here what I have written the very first term as shares. Shares is the smallest unit of capital. Like in my previous video I have already mentioned that capital is the amount of money required to start up a company. कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ मनी आपको लगता है उसको हम कैपिटल कहते हैं. और जितना भी आप पैसा लगा रहे हो एक कंपनी में, सपोज 1 लाख रुपीज़ अगर आप लगा रहे हो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड एज शेयर. नाउ दिस शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट. कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए. जो शेयर सर्टिफिकेट वो देते हैं, मतलब उस कंपनी में अगर 100 लोगों ने पैसे लगाए हैं तो एक एक जो इंसान जिन्होंने पैसे लगाए हैं उस कंपनी में, what kind of ownership they have, this is the proof of that called as share certificate. Now we have here shareholders. shareholder कौन होता है? जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है वो उस कंपनी के होल्डर्स, वो उस कंपनी के एक तरह से मालिक है. लाइक 100 लोग अगर शेयर होल्डर्स हैं तो हर एक के पास अगर 1 शेयर्स हैं तो वो 1% के शेयर होल्डर्स हुए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट वी हैव इज स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज़ द प्लेस वेयर दी शेयर्स आर, मतलब जहाँ पर इनको लोग खरीदते और बेचते हैं. प्लेस टू बाय एंड सेल शेयर्स. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव ओवर हियर इज़ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? हर एक शेयर सर्टिफिकेट जो आपको इशू होता है बाय द कंपनी, देर इज़ एन अमाउंट मैंशन ऑन दैट, या जो भी उनका एक टोकन जिसको कह सकते हैं, एक नंबर होता है मैंशन, दैट इज़ कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ दैट शेयर सर्टिफिकेट. नाउ मार्केट वैल्यू क्या होता है? बोथ दिस टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू में वी आर बाइंग और सेलिंग शेयर्स. मार्केट में आने के बाद उसके वैल्यू जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. फॉर द चेंजिंग वैल्यू दिस टर्म मार्केट वैल्यू इज कॉइंड. Next is the increase in green triangle and the decrease in red triangle. Now many of you who might be watching this share market news, जो business channels देखते हैं, जैसे एक नाम मेरे दिमाग में आता है CNBC and there are many others. बहुत सारे हैं मार्केट में आजकल. तो अगर उसमें से कोई भी आप देखते हो, यू माइट बी फैमिलियर विद दिस ग्रीन ट्राइंगल्स. उसमें अगर आप देखोगे तो आपको वो ग्रीन ट्राइंगल्स बने हुए दिखेंगे कई सारे शेयर्स के सामने, और कुछ के सामने रेड ट्राइंगल्स होते हैं. ग्रीन ट्राइंगल मीन्स दैट द शेयर इज़ परफॉर्मिंग वेल, वो प्रॉफिट में जा रहा है. रेड ट्राइंगल्स मीन्स दैट द शेयर का जो वैल्यू है मार्केट खुलने के बाद इट्स गोइंग डाउन. नेक्स्ट इज डिविडेंड. डिविडेंड इज़ समथिंग विच इज़ टैक्स फ्री. डिविडेंड एक तरह से आपकी अर्निंग होती है. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो डिविडेंड एक तरह से आपकी अर्निंग है, आपके पैसे की कमाई है, बट ये टैक्स फ्री होता है. जो भी डिविडेंड आपको मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं अप्लाई होता. नाउ हाउ दिस डिविडेंड इज कंसिडर्ड? पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स. मतलब कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया है वो हर एक शेयर होल्डर्स को एक साल के बाद जो भी कंपनी ने कमाया वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसे हम कहते हैं डिविडेंड. वो हर एक शेयर होल्डर को मिलता है. जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी उतना ही आपका शेयर कैपिटल का वैल्यू ऊपर जाएगा. अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है एक साल के बाद कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो 100 की जगह आपको 110, 120, 130 जो भी हो सकता है
वो आपको मिलता है। जितना ऊपर जाएगा शेयर कैपिटल उतना अच्छा आपको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड इज़ ऑलवेज डिसाइडेड ऑन फेस वैल्यू। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट वैल्यू उस समय क्या चल रहा है उस बेसिस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड आपको मिलता है कंपनी ने किस फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू किए हैं। व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट डिविडेंड इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द फेस वैल्यू। नेक्स्ट इज़ BSE इज़ ओल्डेस्ट इन एशिया। BSE इज़ ओल्डेस्ट इन एशिया का मतलब है एशिया सब कॉन्टिनेंट में BSE जो है सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आई थिंक। एंड NSE इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज़ लार्जेस्ट इन इंडिया, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। नाउ द नेक्स्ट टर्म विच आई हैव रिटन इज सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स BSE का एक इंडेक्स है जिससे कि वो चेक करते हैं, एक पैरामीटर है चेक करने का कि कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जनरली इसमें वो 30 स्टॉक्स का एक मार्जिन लेकर चलते हैं, एक रेंज लेकर चलते हैं। सेंसिटिव इंडेक्स को ही हम कॉमन लैंग्वेज में सेंसेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज NSE प्लस 50। टॉप 50 कंपनीज जो NSE में परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए हम निफ्टी टर्म यूज़ करते हैं। निफ्टी टर्म आता है NSE प्लस 50 से, जैसे सेंसेक्स टर्म्स आता है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से। नेक्स्ट है फेस वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से कम है, शेयर इज एट प्रीमियम। नाउ फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम, इसको कैसे समझ सकते हैं आप? फॉर स्मॉल एग्जांपल वी कैन टेक कि आप किसी शॉप में जाते हो कोई क्लोथ्स परचेस करने। क्लोथ्स की प्राइस जो क्लोथ्स की प्राइस है वो शॉपकीपर आपको कोट करता है 300 रुपीज़, ठीक है, वो फेस वैल्यू है। लेकिन मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लोग उस 300 की चीज़ को 400 500 में लेने के लिए रेडी हैं। मार्केट में लोग इस 300 फेस वैल्यू वाले प्रोडक्ट को 400 में भी खरीदने के लिए रेडी है, 500 में भी खरीदने के लिए रेडी है। इन दिस केस शेयर इज एट प्रीमियम। शेयर प्रीमियम पे क्यों है? बिकॉज जितना हाई प्राइस मिल रहा है शॉपकीपर को, अपना प्रॉफिट लेके उतना हाई प्राइस में सेल करेगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। दिस इज़ एट प्रीमियम। शेयर इज़ एट पार का मतलब जिस प्राइस पे उसने कोट किया है उसी प्राइस पे मार्केट भी चल रहा है। सेम प्राइस पे उसने 400 अगर कोट किया है, 400 ही मार्केट में लोग दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। सो इन दैट केस दिस इज शेयर इज़ एट पार। द लास्ट वन इज़ मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम चल रही है। सपोज उसने 400 रुपीज़ में अपना बोर्ड लगा दिया कि 400 में मुझे सेल करना है, लेकिन 400 में सेल करना है और 400 में ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं। मार्केट में शायद सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम है उस चीज़ की, तो शॉपकीपर क्या करेगा? लॉस में जाएगा। ज़्यादा लॉस में जाने से अच्छा है कि वो हर शॉपकीपर ऐसा कह सकता है कि हाँ सर आप मुझसे डिस्काउंट ले लो, टेक सम डिस्काउंट एंड प्लीज़ गेट इट डन। मतलब इंटरनली वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को वो सेल कर दे। तो 400 की चीज़ को हो सकता है वो 300 में ही सेल कर दे। मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, इस केस में वी कॉल इट एट डिस्काउंट। ना आउट ऑफ दीज 3 टर्म्स डिस्काउंट इज़ हाईली पॉपुलर। जो भी लोग शॉपिंग करने जाते हैं दे नो अबाउट दिस वर्ड डिस्काउंट। हर बात में हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। डिस्काउंट मतलब जो भी फेस वैल्यू वो कोट कर रहा है शॉपकीपर, जो बता रहा है वो उससे कम प्राइस में हमें परचेस करना है। नेक्स्ट है सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड क्या है? जो भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो कैसे डिसाइड होते हैं? नंबर ऑफ़ शेयर्स। आपको सपोज 20 शेयर्स खरीदने हैं और मार्केट वैल्यू उसकी अगर 100 की है, 100 रुपीज़ एक शेयर की मार्केट वैल्यू है, 20 आप खरीद रहे हो, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 करके जो आंसर आएगा वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर मार्केट वैल्यू एक शेयर की 3000 रुपीज़ है और आप 30 शेयर्स खरीद रहे हो, तो 30 इंटू 3000 जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज अगर आप एक शेयर की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट ओनली वन शेयर, देन जो डिविडेंड परसेंटेज कंपनी आपको ऑफर करती है आफ्टर ए ईयर, एक साल ख़त्म होने के बाद जो डिविडेंड परसेंटेज कंपनी आपको दे रही है डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो था उससे डिवाइड करके ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो बिल्कुल इस रेशियो की तरह होता है जहाँ पे फेस वैल्यू जो प्रोडक्ट का था, रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है वो उसके फेस वैल्यू से डिवाइड होकर आता है ना। दीज 4 टर्म्स न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे देयर वी विल बी यूजिंग दीज 4 टर्म्स। डिविडेंड परसेंटेज मार्केट वैल्यू से जो रेशियो आता है वो बिल्कुल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू के रेशियो से होता है। ना टू अंडरस्टैंड फर्दर व्हाट वी हैव अ वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल ओवर हियर। 50 शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं किसी प्रोडक्ट के एंड फेस वैल्यू है 10 का फेस वैल्यू है।
इसको ख़रीदा गया मार्केट वैल्यू 25 पे। तो आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है। सो दिस इज शेयर्स एट प्रीमियम प्राइस पे इसको ख़रीदा गया। कंपनी डिक्लेयर्ड 30% डिविडेंड, 30% डिविडेंड कंपनी दे रही है। फाइंड सम इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट हुआ है, कितना डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड, एंड रेट ऑफ रिटर्न। वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स: हाउ मच सम इज इन्वेस्टेड, हाउ मच डिविडेंड यू आर रिसीविंग, एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न। सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 25 इंटू 50 क्यों किया है? बिकॉज 25 की मार्केट वैल्यू है, 50 शेयर्स आप यूज़ कर रहे हो। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 50 जब आप करते हो तो आपको सम इन्वेस्टेड आपको मिल जाता है 1250। ये बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है, इजीली आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कैसे डिसाइड होगा? 30% का रेट है। सो 30% आप लोगे, बट किस वैल्यू का? आप लोगे फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 30% आप लेते हो, देन यू गेट डिविडेंड पर शेयर। 30% ऑफ 10 का 30% अगर आप करते हो बहुत ईजी है, 10 वन ज़ा 10 टेन ज़ा, सो दिस विल बी 30/10, 10 वन ज़ा 10 थ्री ज़ा, आंसर आएगा 3। टोटल डिविडेंड निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आंसर आया आपका एक शेयर के लिए डिविडेंड, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर से। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 150। सारे डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंशन है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड में आपको क्या इनकम आया है? 150 का इनकम आया है। कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है? 1250 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है टोटल। आपको डिविडेंड आया है 150, 1250 आपका इन्वेस्टमेंट है। इसका आप परसेंटेज निकालोगे ना। इसका जब आप परसेंटेज निकालते हो तो ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। लाइक ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं आप। 15 को 3 ज़ा 5 3 ज़ा कर सकते हैं, 5 25 ज़ा कर सकते हैं, एंड 25 1 ज़ा करेंगे, एंड यहाँ सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी वेरी इजी। आप इसको सॉल्व करोगे 25 वन ज़ा 25 4 ज़ा, और यहाँ 3 बचा था, 3 4 ज़ा आई थिंक 12 आंसर आता है। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, वी हैव गॉट मोर थियोरीज टू कवर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है? हियर व्हाट वी हैव इज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हाउ टू वर्क शेयर ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड पीपल फॉर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। शेयर ब्रोकर्स कौन होते हैं? वो रजिस्टर्ड लोग होते हैं जो कि शेयर मार्केट से स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं। दे आर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। ब्रोकरेज, अमाउंट पेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्या अमाउंट पे किया जाता है मार्केट वैल्यू पे? मतलब ये एक तरह से कमीशन होता है, जो कि अगर कोई सपोज आपके लिए कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन मे नीड सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज और हर सर्विसेज। सर्विस के लिए उसको पैसे चाहिए। सो शेयर ब्रोकर्स अगर आपके लिए स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, तो दे विल बी टेकिंग अप सम परसेंटेज, जिसको आप कमीशन कह सकते हैं, ब्रोकरेज कह सकते हैं। अमाउंट पेड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू जो शेयर्स का होगा उस पर आप ये पे करते हो। नेक्स्ट है गिवन फेस वैल्यू इज़ 100, मार्केट वैल्यू इज़ 150। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 150 है, ब्रोकरेज रेट 0.5% है। आपको कैलकुलेट करना है 100 शेयर्स के लिए। 100 शेयर्स के लिए कैसे काम करेगा? नाउ इन शेयर मार्केट समवन माइट बी सेलिंग, समवन माइट बी बाइंग। कोई खरीद रहा होगा, कोई बेच रहा होगा। सबसे पहले बाइंग, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय शेयर्स, ये कैसे काम करता है? इफ़ यू आर गोइंग टू बाय शेयर्स, बाइंग शेयर्स मतलब अगर आप एक शेयर के लिए कंसिडर करते हो तो जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा है, आई रिपीट, द मार्केट वैल्यू विच इज़ गोइंग ऑन एट दैट मोमेंट, उस मार्केट वैल्यू के साथ में आप ब्रोकरेज को ऐड करते हो। ब्रोकरेज का रेट क्या दिया हुआ है? 0.5% का। जब आप एक शेयर की बात करें तो मार्केट वैल्यू आपका हुआ 150, 150 प्लस 0.5%, किसका 0.5%? 0.5% ऑफ द मार्केट वैल्यू। तो 150 प्लस 0.5% ऑफ 150। नाउ 0.5% ऑफ 150 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 150 का अगर आप 150 का 1% लेते हो तो आई थिंक दिस विल बी 1.50, मतलब 1 रुपीज़ 50 पैसे। 0.5 मतलब उसका भी हाफ, 1 रुपीज़ 50 पैसे का हाफ आप करोगे तो 0.75 पैसे आते हैं। सो बाइंग 100 शेयर्स, 100 शेयर्स अगर आप खरीदते हो तो ये जो 0.75 पैसे थे ये इसके साथ ऐड हो जाता है 150 के साथ। एक शेयर के लिए प्राइसिंग आपका हो जाता है 150.75। 100 शेयर जब आप खरीदते हो तो 150.75
मल्टीप्लाई बाय 100 आप करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता है मल्टीप्लिकेशन, दिस पर्टिकुलर डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने पे जितने ज़ीरो होते हैं उतने बार ये डेसिमल राइट साइड जंप करता है। सो दिस डेसिमल विल बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस विल बिकम 15075। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। सिमिलरली सेलिंग शेयर्स में क्या होता है, जब बाइंग शेयर्स में इस तरह से चीज़ें होती हैं, सेलिंग शेयर्स में होता है, सेलिंग शेयर्स 1 शेयर इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। यहाँ पे जो आप 150 के साथ में ऐड करते थे इस टर्म को, ये कैलकुलेट करोगे 0.75 आएगा, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 150 माइनस 0.75 अगर आप करते हो तो योर आंसर विल बी 149.25। ये है 1 शेयर के लिए। लेकिन अगर आप 100 शेयर करते हो तो सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है एंड दैट विल बी 100 मल्टीप्लाई बाय 149.25। इसमें अगेन 2 बार 0 शिफ्ट होगा, दिस विल बी 14925। सेलिंग शेयर्स करने पे ये प्राइस आएगा, बाइंग शेयर्स में ये प्राइस आएगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड कंडीशंस। I hope I have made this much clear. Now some more terms which you need to understand. One of them is dematerialized account, जिसको कि हम डीमैट अकाउंट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं शेयर मार्केट्स में, या जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दे हैव गॉट ऑल डिटेल्स अबाउट दिस थिंग्स। नेक्स्ट इज़ डीमैट अकाउंट यूज़ होता है रिकॉर्ड करने के लिए, दैट कितने शेयर्स आपके पास हैं नहीं हैं, ठीक है। बट फाइनेंसेस के लिए ये नहीं यूज़ होगा। फाइनेंसेस के लिए क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट विल बी यूज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। वेन एवर यू ओपन एन अकाउंट, जब भी आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो जो लोग आपको हेल्प करते हैं अकाउंट ओपन करने में, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं या ब्रोकर्स हैं, वो सब आपको रिकमेंड करते हैं कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये दो अलग चीज़ें हैं। Be very clear about this. Demat account is for records and trading account is for the financial transactions. Next है brokers. Brokers कौन होते हैं? Brokers are controlled by Securities and Exchange Board of India Act 1992. ब्रोकर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो बैंक्स और शेयर ब्रोकर्स, इसमें कोई भी ओपन करवा सकता है आपके लिए। इसमें ये लोग जो होते हैं ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वाई? बिकॉज आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट्स में डील नहीं करते। आपकी जगह पे जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस है या कोई रूल्स के हिसाब से, वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ NSDL एंड CDSL। NSDL और CDSL दो हैवी टर्म्स हैं, जब हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे देन विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट। व्हाट आई हैव रिटन? डीमैट अकाउंट स्टोर्स, ओके, हाँ, डीमैट अकाउंट स्टोर्स शेयर्स आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो शेयर्स होते हैं डीमैट अकाउंट में वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने का मतलब है कि वहाँ पे एक्चुअल शेयर्स नहीं होते, सिर्फ उनके बारे में डिटेलिंग लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। नेक्स्ट है सेविंग्स अकाउंट। डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आर लिंक्ड। सेविंग्स अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तीनों आपस में लिंक्ड हैं, बिकॉज जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इन तीनों में दिखाई देना चाहिए। रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज इज़ 18%। GST का जो रेट ब्रोकरेज के ऊपर दिया हुआ है वो 18% का होता है। लाइक इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि GST के अलग अलग रेट्स हैं, उसी में से एक स्लैब होता है 18% का, ये रेट GST का ब्रोकरेज पे लगता है। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल फंड्स। ये टर्म बहुत बार आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा एंड ऑल। म्यूचुअल फंड्स व्हाट दे आर? प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। नाउ म्यूचुअल फंड्स आर प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये कुछ कंपनीज मैनेज करते हैं। दे आर रन बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो कंपनीज म्यूचुअल फंड्स मैनेज करते हैं उन्हें कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन्वेस्टर्स मनी इन डिफरेंट स्कीम्स। यहाँ पर पैसा पूरा का पूरा एक कंपनी के स्टॉक में एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं होता, बट अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है।
एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कीम्स, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड है, इसमें काफ़ी डिटेलिंग होती है एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट कि हाउ इट वर्क्स अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है फ्यूचर में तो। नेक्स्ट इज इक्विटी फंड्स, दैट इज शेयर। शेयर्स के लिए एक दूसरा टर्म इक्विटी फंड्स भी यूज़ होता है, शेयर मार्केट में ये टर्म बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट इज डेब्ट फंड्स फॉर डिबेंचर्स। नाउ दिस इज अनदर डिफ़िकल्ट जार्गन टर्म विच आई वुड से, जार्गन सुने कहा जाता है जो सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, टेक्निकल वर्ड हो। डेब्ट फंड्स डिबेंचर्स होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज जैसे शेयर्स शेयर मार्केट में होते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में टर्म चलता है यूनिट्स का। शेयर मार्केट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स का सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हो गया यूनिट्स। नाउ व्हाट एल्स वी हैव ओवर हियर इज मार्केट वैल्यू ऑफ वन यूनिट। वन यूनिट की मार्केट वैल्यू क्या है? दिस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द नेट एसेट वैल्यू। नाउ नेट एसेट वैल्यू जो होता है वो यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो फंड्स मिलता है, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो यूनिट है, यूनिट इज़ मल्टीप्लाइड विथ नेट एसेट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको फंड्स टोटल पता चलते हैं कितना इन्वेस्टेड है। नेक्स्ट इज सेफ इन्वेस्टमेंट इन पोस्टल सर्विस और नेशनलाइज्ड बैंक। यस, अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ करना है तो यू शुड इन्वेस्ट इन द पोस्टल सर्विसेज, जो डाक विभाग होता है जहाँ पर जो लेटर्स एंड ऑल दे डील विथ। नाउ दैट इज़ द इंडियन पोस्टल सर्विसेज और द नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ या मैनी अदर्स, यू कैन ईजिली उनके नाम से आपको पता चल जाता है दैट दे आर नेशनलाइज्ड बैंक और यू कैन ईजिली गूगल अबाउट दैम। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न लो होता है ना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। यहाँ जो मैंने कोट किया है, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रिटर्न। ना मार्केट में रिस्क अगर ज़्यादा होगा तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं, रिस्क कम होता है तो रिटर्न कम होता है। यहाँ पर इस केस में सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब पोस्टल सर्विस नेशनलाइज्ड बैंक में रिस्क बहुत कम होता है, रिटर्न्स भी कम आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? ये भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, बट यहाँ पर अनलाइक म्यूचुअल फंड्स एक साथ आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट करते हो। समटाइम दिस इज़ डन मंथली, समटाइम दिस इज़ डन क्वार्टरली, 3-3 महीने के कोर्स पे आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। SIP लॉन्ग टर्म है और एक अच्छा ऑप्शन इसको कंसिडर करते हैं। वाई? बिकॉज आप यू डोंट फील द पिंच ऑफ इट। जैसे अगर आप सैलरी वाले पर्सन हो तो आपको उसका पिंच नहीं फील होता कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ डालने हैं उसमें। इट्स ऑलवेज डन इन स्मॉल अमाउंट्स एंड मंथली या क्वार्टरली सिस्टम पे। दिस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट में क्या चेंजेस होते हैं उससे ये आपको सेव करता है। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 10 to 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़े थोड़े पार्ट्स में तो दैट इज़ इवन बेटर। नाउ वी हैव कवर्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थियरीज इन दिस। Numericals will be covered in the next part, possibly the final part of this entire financial series. Why final part? Because हमें और भी बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। When I'll be making videos in the next academic session, आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम जब नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, दैट टाइम आई विल बी टेलिंग इन वन पर्टिकुलर वीडियो द एग्जैक्ट टाइम टेबल ऑफ अ मंथ, मैं कैसे प्रोग्रेस करने वाला हूँ। आई हैव गॉट सर्टन प्लान्स इन माई माइंड हाउ टू मूव अहेड विद दैट। टिल दैट टाइम प्लीज़ मेंटेन योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। प्लीज़ हेल्प ईच अदर जितना हो सके। अगर आपको लगता है दैट यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एज मैनी पीपल लर्न, जितने लोग सीखेंगे, it's always good for everyone's future. Thank you so much. Please keep your love and support and please keep sharing this video.